on the international stage and done extremely well. So in cricket, we had a lot of stars to look up to. And today in other sports also, we have a lot of stars we can look up to. So I think the time has started when the country, the mindset has changed, the way Prime Minister Modi said, "Kheloge to khiloge." It's all about participation, it's all about your involvement in sports rather than just thinking about winning and all that. On one hand, the government has increased the sports budget 3 times in the last 10 years. Apart than that, we have spent close to 3,000 crore rupees on creating about 300 sports infrastructure. Apart than that, we have a lot of other schemes for the benefit of players, so that they can perform well rather than worry about their facilities, how they can train, where they can train, who will fund for that. Now that is not the worry today. They all need to think about training hard and performing at the national and at the international stage. And that is why India has won for the first time ever 100 plus medals in the Asian Games. अनुराग जी, क्योंकि सॉफ्ट पावर की बात हो रही है और वो बज़वर्ड है आज का, तो इसी से जुड़ा एक और सवाल ये कि हमारी भारत की जो इस समय दुनिया में जो स्थान है, जो जगह है और जहां हम पहुंच रहे हैं, जहां हम पहुंचने का लक्ष्य रखते हैं, सॉफ्ट पावर से हार्ड गेन्स संभव हैं? मुझे लगता है गेन के बारे में क्यों सोचते हो? मैंने एक शब्द अपने पिछले उत्तर में कहा, खेलोगे तो खेलोगे। आपको तो अपना कर्तव्य निभाना है, कर्म करने, बाकी फल की चिंता नहीं करनी है। और आज का भारत अपने कर्म कर रहा है, फल अपने आप मिल रहे हैं। कहाँ 10वीं लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था थी, आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम बनकर खड़े हो गए हैं। और जब मोदी जी तीसरी बार आएंगे तो विल बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। सो हमें अपने एफर्ट्स में कोई कमी नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैं कई बार खिलाड़ियों से भी कहता हूँ कि आपको अपना जो पार्ट है वो प्ले करना है, मुझे अपना करना है। एक समय था जब खिलाड़ी को लगता था कि परिवार में अगर कोई रिक्शा चलाने वाला है, मान लो पिता कोई चाय बेचने वाला है, कोई सब्जी बेचने वाला है, तो उसका बच्चा यहाँ तक कैसे पहुँचेगा। आज मैं आप सबकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, आज खेलो इंडिया अभियान के बाद, टॉप स्कीम के बाद, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग सारा खर्चा भारत सरकार वहन करती है। और जो एलीट एथलीट है उसको 6 लाख रुपया साल का जेब खर्च अलग से देती है खेलने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए।